अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहाब अख्तर झरिया धनबाद झारखंड से आज किताब दोस्ती के तहत एक मजमून का पाठ करेंगे जो मयंक पांडे जी की किताब प्लान, पीड़ा और प्रेरणा, कोरोना काल की 50 सच्ची घटनाएं, उनमें से एक घटना को मैं पढ़ूंगा और आप सुनेंगे। लेकिन उससे कबल इस किताब के ताल्लुक़ से एक बहुत ही अच्छी खबर आपको देना चाहूँगा कि अखिल हिंदी साहित्य सभा अमरावती महाराष्ट्र ने प्लान, पीड़ा, प्रेरणा, कोरोना काल की 50 सच्ची घटनाओं की जो किताब और पहली किताब मयंक पांडे जी की है, उसे सम्मानित किया है। जन चेतना सम्मान प्रदान किया है उन्होंने। मैं इसके लिए अखिल हिंदी साहित्य सभा अमरावती महाराष्ट्र के तमाम कार्यकारिणी सदस्य, सचिव और अध्यक्ष, तमाम लोगों को अपनी जानिब से शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे किताब का चयन किया जो वाकई इसके काबिल है। और मयंक पांडे जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, पहली ही किताब पे इस सम्मान के लिए, जन चेतना सम्मान जो उन्हें मिला है, उनकी किताब पे मिला है। आइए अब मैं एक घटना का पाठ शुरू करूं। मैं पढ़ूंगा और आप सुनेंगे। दो धर्म, दो शरीर, मगर एक जान। जहां पहुंचकर सभी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, वहां से शुरू होती है कयूम और अमृत की दोस्ती। कोरोना संक्रमण ने रिश्तों की आत्मीयता की वर्षों पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया। लोग अपने सगे संबंधियों के छोड़कर भागे, रिश्तेदारों ने एक दूसरे की मदद करने से इनकार किया और भाई ने भाई का शव लेने से इनकार कर दिया। कोरोना संक्रमण ने रिश्तों की आत्मीयता की वर्षों पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया। लोग अपने सगे संबंधियों के छोड़कर भागे, रिश्तेदारों ने एक दूसरे की मदद करने से इनकार किया और भाई ने भाई का शव लेने से इनकार कर दिया। जिस दोस्त के घर वापस आने पर मित्र और परिजन मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो गाते नहीं थकते थे, उसके आने पर अब कह रहे हैं मुंबई से आया मेरा दोस्त, पुलिस को इन्फॉर्म करो। मुंबई से आया मेरा दोस्त, पुलिस को इन्फॉर्म करो। जो पड़ोसी बचपन में संग खेले, उन्हीं के महानगरों से लौटने पर लोगों में कोरोना का इतना खौफ रहा कि कोई उनसे मिलने नहीं गया। इसमें दोषी कोई नहीं है, ये परिस्थिति जन है। लोगों में भय है, ज्ञान की कमी है और कई सारी अफवाहें हैं। इसी कोरोना काल में दो मित्रों ने देश के सामने दोस्ती की एक और ऐसी मिसाल पेश की जिसने संबंधों के नए आयाम गढ़े। आइए जानते हैं गुजरात के सूरत से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के बस्ती तक चले एक ऐसे किस्से के बारे में जिसने पूरे देश की आंखें नम कर दी। बस्ती जिले के निवासी अमृत और कयूम सूरत की फैक्ट्रियों में मजदूरी का काम करते थे और पिछले 3 साल से एक ही कमरे में रहते थे। अनजान शहर में एक गांव के ये दो युवक अलग अलग धर्म के होने के बावजूद एक दूसरे के प्रगाढ़ मित्र थे। अमृत की होली कयूम को गुलाल लगाए बगैर नहीं होती, तो बिना अमृत को चखाए कयूम की ईंट की सवैयाँ मीठी नहीं लगती। दोनों दोस्त अलग अलग फैक्ट्री में काम करके जब शाम को घर आते, तब एक दूसरे के साथ सुख दुख, हंसी मजाक सब शेयर करते। अमृत के घर पर 5 बहनें और एक भाई है और सूरत में मजदूरी करके वो लगभग 12-13 हज़ार रुपया कमा रहा था। इतने कम पैसों में सूरत शहर में अपना खर्च चलाना और पैसे बचाकर घर भेजना न जाने कैसे करता था अमृत। आर्थिक रूप से कमोवेश ऐसा ही हाल कयूम का भी था, पर दोनों दोस्त आपस में अपनी खुशियां और गम बांटकर जीवन यापन कर रहे थे। लॉकडाउन होने के बाद महीने भर तो दोनों ने जैसे तैसे गुजारा किया, पर जमा पूंजी खत्म होते देख उन्हें घर जाने की चिंता सताने लगी। 2 चरणों के लॉकडाउन के बाद दुविधा बढ़ती गई कि ऐसे तो वो भुखमरी के शिकार न हो जाएं। एक ट्रक वाले से बात करके मजदूरों का एक जत्था
उस ट्रक में बैठकर गृह जनपद बस्ती के लिए रवाना हुआ। 4-4 हज़ार रुपये ट्रक वाले को देकर अमृत और क्यूम ने एक साथ गांव जाने का फैसला किया। दोनों दोस्तों ने यह निश्चय किया कि घर जाकर कुछ समय गुजारेंगे और हालात समान होने पर वापस काम पर आ जाएंगे। घर न जाकर बीमार दोस्त के साथ बीच सड़क पर उतरा। 14 मई 2020 को सूरत से बस्ती आते समय अमृत की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसको देखकर बागी मजदूरों ने आपत्ति जताना शुरू किया। कयूम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु साथ के मजदूरों को यह भय था कि अमृत की तबीयत कोरोना संक्रमण से खराब हुई है और वो सभी को संक्रमित करेगा। साथ के मजदूरों के विरोध के कारण सभी ने तय किया कि उनका दल अमृत को वहीं उतार कर आगे बढ़ेगा। इस समय कयूम के पास 2 ही रास्ते थे। एक तो ये कि वो साथ के मजदूरों के साथ अपने गृह जनपद चला जाए और दूसरा ये कि अपने दोस्त अमृत के साथ दे। घर जाने में समस्या का अंत था और दोस्त अमृत के जाने में कयूम के भी कोरोना से संक्रमित होने का भय था। साथ ही मुसाफिर मजदूरों ने बहुत समझाया कयूम को कि अमृत की तबीयत देखो लगातार बिगड़ रही है, उसे कोरोना है, उसे रास्ते में उतार कर चलते हैं। पर कयूम के लिए उसके दोस्त ही सब कुछ था, उसकी दोस्त ही उसकी दुनिया थी। कयूम को लगा कि वो कैसे छोड़ दे अपने दोस्त को इस मुसीबत के समय। उसे एक पल के लिए ख्याल नहीं आया उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उसे तो बस वो दोस्त दिख रहा था जो दर्द से तड़प रहा था। समाज में ज़्यादातर रिश्ते जन्म से होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी इत्यादि। उसके अलावा कुछ रिश्ते बनाए जाते हैं, जैसे पति पत्नी, जिसके लिए हम धूमधाम से बारात निकालते हैं ताकि समाज को ये सूचित कर सके कि आज से ये युगल जोड़ा दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहा है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ आत्मीयता, प्रेम, भावनात्मक लगाव और मौन स्वीकृति होती है, जैसे गुरु शिष्य या दोस्त। ये दोस्त ही होता है जिससे महीनों बात ना होने के बावजूद अगर संकट के समय देर रात 2 बजे भी फ़ोन किया तो वो आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ा हो जाएगा। यकीन मानिए, अगर गिनती के चंद ऐसे दोस्त भी आपके पास हैं तो आप दुनिया का बड़ा से बड़ा संकट, ज़िंदगी की बड़ी से बड़े मुश्किल दौर हंसते हंसते पार कर जाएंगे। दूसरी तरफ अगर ऐसे दोस्त आपके पास नहीं हैं तो आप इस संसार के एक बहुत प्यारी नेमत से महरूम रह गए हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आप कल परखिए चारी। अमृत की बिगड़ती हालत और ट्रक में बैठे अन्य मजदूरों के विरोध को देखते हुए मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पास दोस्त अमृत को लेकर उतर गया कयूम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपातकाल परखिए चारी। इसका अर्थ है कि विपत्ति का ही वो समय होता है जब हम अपने धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी की परीक्षा कर सकते हैं। अमृत की दोस्ती के खातिर कयूम ने उसमें से 3 की परीक्षा दे दी। अन्य मजदूरों के विरोध करने पर भी उसने अपना धीरज नहीं खोया और मित्र के साथ ट्रक से उतर गया। दोनों मित्रों के धर्म अलग अलग थे, पर मित्रता को उससे कोई फर्क नहीं था। ट्रक से उतरने के बाद अमृत की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई और वो लगभग अचेत अवस्था में आ गया। दोस्त के शरीर को सड़क के किनारे पेड़ के छांव में लिटाकर उसका सिर अपनी गोद में रखकर कयूम किसी मदद की आस में बैठ गया। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपनी गोद में एक युवक का सर रखे शख्स खुद को उसका चचेरा भाई बता रहा था और ये बता रहा था कि उसके भाई की तबीयत खराब होने के कारण वो यहाँ उतर गए हैं। वो युवक बड़े प्यार से बीमारी का देखभाल कर रहा था। कभी रुमाल से पंखा झलता, कभी चेहरे पर आती मक्खियाँ हटाता। बीच बीच में जब उसे लगता अमृत को होश है तो वो उसका हौसला बांधता। प्रत्यक्षदर्शियों को बाद में अखबार से पता चला कि दोनों दोस्त थे, भाई नहीं थे। उनमें एक हिंदू तो दूसरा मुस्लिम था। अखबार से बाद में पता चला कि दोनों दोस्त थे, भाई नहीं थे। उनमें एक हिंदू तो दूसरा मुस्लिम था। अलग अलग माँ की कोख से जन्मे ये दोनों दोस्त भले ही अलग अलग धर्म के थे, पर एक दूसरे को भाई से कम नहीं समझते थे। उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं था कि उनके मज़हब अलग हैं। वो तो बस दोस्ती के दीवाने थे जो अपने दोस्त को भाई, मित्र, रिश्तेदार सब समझते थे। स्थानीय लोगों ने जब इन दोनों को इस अवस्था में देखा तो उन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां अमृत की मौत हो गई। कयूम के सिर के गोद में रखे अमृत की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो गई। लोगों ने ये कयास लगाया कि अमृत की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है, परंतु बाद में दोनों दोस्तों की रिपोर्ट नेगेटिव आई और जांच से ये पता चला कि अमृत की मौत हीट स्ट्रोक से हुई।
अमृत के मौत के बाद कयूम रात भर रोता रहा। स्थानीय लोगों ने उसे खाना खाने को दिया, परंतु शोकाकुल कयूम ने कुछ नहीं खाया। दोस्त के जाने का गम तो कयूम को था ही साथ अब उसे ये भी चिंता थी कि अमृत के घर पर एक ही कमाने वाला था। घर पर जो छोटी बहनें और भाई हैं, अब उनका क्या होगा। अमृत के मौत के बाद कयूम रात भर रोता रहा। स्थानीय लोगों ने उसे खाना खाने को दिया, परंतु शोकाकुल कयूम ने कुछ नहीं खाया। दोस्त के जाने का गम तो कयूम को था ही साथ अब उसे ये भी चिंता थी कि अमृत के घर पर एक ही कमाने वाला था और घर पर जो छोटी बहनें और भाई हैं, अब उनका क्या होगा। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अमृत के मौत के बाद स्थानीय प्रशासन ने उसके परिवार से संपर्क किया, परंतु बेहद गरीब ने बस्ती से श्रीपुर में आने की असमर्था दिखाई और शव को भिजवाने का अनुरोध किया। जिस दोस्त के साथ सूरत से कयूम घर जाने को निकला था, उसकी लाश के साथ घर पहुंचने का दर्द शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा। अमृत से बिछड़ने का गम कयूम को पूरे रास्ते कचोटता रहा। अमृत की मौत से लेकर उसकी और अपनी रिपोर्ट नेगेटिव आने तक कयूम शिवपुरी में 4 दिन रहा। स्थानीय पत्रकार के पूछे जाने पर उसने सिर्फ इतना कहा, मजहब का भेदभाव किए बिना लाचार की हरदम करें मदद, हिंदू मुसलमान को ना बांटे, भाईचारे से रहें। पूरे घटनाक्रम से दोनों की दोस्ती का वो स्वरूप सामने आया जिसने मजहब की दीवारें गिराकर दोस्ती की एक नई मिसाल काम की। इन दोनों की मदद जिले के स्थानीय नेता, समाज सेवी संगठन और स्थानीय पत्रकारों ने की। उनकी दोस्ती की चर्चा शिवपुरी की गलियों से होते हुए देश के कोने कोने तक पहुंची। अमृत ने जाते जाते दुनिया को अपनी दोस्ती का पैगाम दिया है और परिवार के लिए अपने भाई को यूं छोड़ गया है। जो दोस्त मौत की परवाह किए बिना अपने दोस्त के साथ डटा रहा, वो मृत दोस्त के परिवार का हमेशा साथ देगा, ऐसा विश्वास है मेरा। परवाह किया बिना अपने दोस्त के साथ डटा रहा, वो मृत दोस्त के परिवार का हमेशा साथ देगा, ऐसा विश्वास है मेरा। और हम सब का विश्वास है ये दोस्त उस दोस्त के परिवार का बिल्कुल साथ देगा। आज इसी पाठ के साथ एक कहानी, एक घटना, सच्ची घटना पूरी होती है। हम मयंक पांडे के प्लान और पीड़ा और प्रेरणा वाली किताब से और भी सच्ची घटनाओं का पाठ करेंगे इंशाअल्लाह। फिर एक महफिल में मैं पढ़ूंगा और आप सुनेंगे। आज के लिए ये महफिल यहाँ बर्खास्त होती है। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर। मैं शहाब अख्तर, झरिया, धनबाद, झारखंड से।